हेलो गाइस, जैसा कि आप आज आने वाले इस एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ फिज़ा जो है वो ज़ीनिया से बातें कर रही होती है, क्योंकि ज़ीनिया उसे कहती है कि कल रात में मैंने अयाज़ को ख्वाब में देखा था। तो ज़ीनिया उसे कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं अयाज़ को किस कर रही हूँ। तो फिज़ा उसे कहती है कि बात यहाँ तक तो पहुँच गई है। तो ज़ीनिया उसे कहती है तुम मुझे तंग मत करो, ऐसी बातें ना करो। तो फिज़ा उसे कहती है कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। यहाँ पे ज़ीनिया सोचती है कि हाँ, ये तो सच में कह रही है, मुझसे ऐसा हो गया, ऐसा ना हो कि रियल में हमारी हो जाए तो मैं कितनी शर्मिंदगी फ़ील करूँगी। यहाँ पे अयाज़ जो होता है वो मीटिंग कर रहा होता है। अयाज़ और ज़व्यार का झगड़ा हुआ होता है शाइमा के हवाले से, क्योंकि वो उसने कहा होता है कि शाइमा जो है वो तुम्हें धोखा दे रही है। फिर शाइमा क्या कर देती है, वो खुद को अच्छा साबित कर देती है और ज़व्यार को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वहाँ पे ज़व्यार फिर कहता है अयाज़ से कि तुमने मेरे और शाइमा के बीच में लड़ाई करवाई है, अब मैं तुम पे यकीन नहीं करता। फिर वो दोनों झगड़े की वजह से वो एक दूसरे से कॉल भी नहीं रिसीव करते और ना फिर वो मीटिंग में आता है। यहाँ पे ज़ीनिया जो होती है वो मीटिंग के लिए जा रही होती है। दरअसल अयाज़ की मामा ने उसको हायर किया होता है। फिर ज़ीनिया यहाँ पे कपड़े सेलेक्ट कर रही होती है और अपने अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा क्या हुआ। तो उसे कहती है कि मेरा अभी तक कुछ नहीं बना। फिर वो उसे कहती है अच्छा मैं तुम्हें सी ऑफ कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, फिर बाद में हम बात करेंगे। यहाँ पे अयाज़ की कॉल आ रही होती है, ज़फ़ियार को कॉल आ रही होती है अयाज़ की, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। वो देख रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ है, तुम यहाँ से कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि कुछ भी बाबा, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही। तो वो उसे कहते हैं कि तुम आज ऑफिस नहीं गए। तो वो उसे कहता है कि बाबा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इस वजह से मैं आज थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। तो उसे कहता है कि बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शाइमा के हवाले से। तो उसे कहता है कि क्या। तो वो फिर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली उसके साथ यही होता है कि अयाज़ ने उसे कहा था कि शाइमा तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन उसने उसकी बात का यकीन नहीं किया होता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैंने कुछ बताना है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने शाइमा को फ़ोन पे कॉल करते सुना है कि वो किसी लड़की से बात कर रही है, और उसे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है 1 महीना। तो उसे कहते हैं कि बाबा अच्छा तुमने ये बता के मुझे बहुत अच्छा किया। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो शाइमा होती है वो आई होती है और उसने अपने फ्रेंड को तो बेइज्जत किया होता है, जिसकी वजह से वो खफा होता है। फिर वो उसके लिए स्वीट्स भी लेके आती है। यहाँ पे वो अयाज से कहते हैं मीटिंग वाले कि आपने आयशा कहते हैं कि ज़वियार का भी मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि हम अयाज ज़वियार तुम दोनों के एक साथ में हो के तुम लोग अच्छा बेस्ट काम करते हो। तो वो उसे कहते हैं कि इंशाल्लाह अब यहाँ पे शाइमा जीनिया से कहती है कि तुम आ गए। जीनिया से कहती है कि मॉडल्स का क्या हुआ। तो शाइमा से कहती है कि मॉडल्स का कुछ भी नहीं हुआ। नरनम मैडम आ जाती है और वो उसे कहती है कि काम का क्या हुआ। तो जीनिया बहुत ही परेशान होती है। यहाँ पे ज़वियार जो थे वो सोच रहे थे कि शाइमा ने मुझे शायद धोखा दिया है, इसके हवाले से वो सोचता रहता है। यहाँ पे अनम जो होती है वो आ जाती है और उसे कहती है कि मॉडल्स का क्या हुआ। तो उसे कहते हैं कि सब कुछ रेडी है। यहाँ पे जो ये बंदा है ये दरअसल ये वो उस होटल की पिक्चर थे जहाँ पे शाइमा जो अपने एक्स के साथ जाती थी। तो यहाँ पे यहाँ पे जीनिया के हवाले से ये दोनों खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीनिया को हमने नीचे दिखाने के लिए जो प्लान की है वो सक्सेसफुल रहेगी। यही वो होटल है जहाँ पे ज़वियार आया होता है। ये वो होटल है जहाँ पे शाइमा अपने एक्स के साथ मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पे ज़वियार सोचता है कि मैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लूँगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि जीनिया कब से इससे रिलेशन में है और कब से नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे जीने की मदर जो है वो बहुत ही खफा होती है, क्योंकि उसके घर का रेंट नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से उनके रेंट वाले ने उसे कॉल की होती है कि आपने 3 महीने का रेंट नहीं दिया, तो इस हवाले से हम आपसे घर खाली करवाएंगे। तो वो बहुत ही खफा होती है। तो वो अपना सिलाई मशीन जो है वो सेल कर लेती है। उसके बर्टे जब आ जाते हैं उसे कहते हैं कि मामा यहाँ पे सिलाई मशीन थी वो कहाँ पे है। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने वो रखी है। यहाँ पे जीनिया ज़वियार के पास आई होती है। उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पे ज़वियार जो है वो इस फ्रेंड से बात कर रहे थे। दरअसल ये उसका फ्रेंड है और उसका होटल है जहाँ पे शाइमा आती है अपने एक्स के साथ। यहाँ पे जीनिया को लेके आया था अयाज। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि आज का डे मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगी। तो अयाज उसे कहता है कि ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पे हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। दरअसल अयाज यहाँ पे उसे लेके आते हैं उसे तंग करने के लिए, और ये क्या होती है यहाँ पे सब लोग कार्ड ब्रेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ़िज़ा और एमरे दूसरे के साथ तो बातें कर रहे होते हैं और दोनों ही खुशी से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे फ़िज़ा उसे कहती है कि मुझे झूले पे बैठना है और मुझे आप झूला झुलाए। तो एमरे से कहता है कि चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ। फिर बाद में एमरे से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सॉन्ग भी सुनाता हूँ, तुम्हें सॉन्ग तो पसंद है। तो वो फ़िज़ा उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है। और फ़िज़ा जो होती है वो दिल में बहुत ही खुश होती है और कहती है कि शायद एमरे को मुझसे प्यार हो गया। और यहाँ पे एमरे को थोड़ी थोड़ी बहुत मोहब्बत फ़िज़ा के लिए होनी स्टार्ट हो जाती है और वो फ़िज़ा के लिए सॉन्ग भी गाता है। फ़िज़ा बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ ज़ीनिया और अयाज़ कार्ड प्ले कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे गाइस अयाज़ जो होते हैं वो उसे बदला ले रहे थे, क्योंकि ज़ीनिया ने उसे कहा था कि आज के बाद हम फ्रेंड है। तो अयाज़ उसे कहते हैं कि जब हम फ्रेंड है तो फ्रेंड भाइयों की तरह, बहन भाई की तरह रहते। तो फिर जब दोनों कार्ड प्ले कर रहे थे तो ज़ीनिया को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो वो कार्ड में हार जाती है। तो वो उसे बहुत ही फील होता है और वो कहती है कि मुझे और गेम नहीं खेलनी। तो उसे कहता है कि तुम मुझे इस जगह पे क्यों लेके आए हो, ये जगह मेरे लिए। दूसरी तरफ ज़वियार जो है वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेते हैं कैमरे में। फिर वो देख लेता है कि पहले वो शाइमा का एग्स आ जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं शायद गलत हूँ।
پھر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ شائمہ میں اس کے پاس آ جاتی ہے، دونوں حق کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دونوں روم میں چلے جاتے ہیں، دیکھ کے زاویار بہت ہی خفا ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایاز جو ہے وہ زینیہ کو لے کے آ جاتے ہیں ایک شاپ پہ، جہاں پہ وہ ریپیرنگ، موٹر کار کی ریپیرنگ ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ سیکھ لو۔ نے اسے کہا ہوتا ہے کہ مجھے گاڑی کو ٹھیک کرنا لگتا ہے اور آتا بھی ہے، تو یہاں پہ زینہ کے کپڑے چینج کروا کے لے جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں زینہ کو کہ تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ زینہ سے کہتے ہیں میرا مذاق مت اڑاؤ، تم اس طرح کی بکواس میرے سامنے نہ کرو، اور ایاز اس پہ ہنستے ہیں اور ایاز اس کو بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ دراصل زینہ اس لک میں بہت ہی سب کو پیاری لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو کسی لگی کمنٹ میں بتائیں کہ زینہ اس لک میں کس طرح کی لگ رہی ہے۔ دوسری طرف ہم بتاتے ہیں کہ انکل آ جاتے ہیں اور ان کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑی کی ریپیرنگ اسے کر لے۔ زینہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ریپیرنگ کرتی ہے۔ زینہ کو زیرو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور صحیح کرتی ہے۔ اس طرح کے اور ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹو لائک سبسکرائب، تھینک یو سو مچ۔